बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक कांस्टेबल, ये जिस तरह से इलेक्शन फिक्स है, ये आप लोग तवज्जो के साथ इस वीडियो को इसलिए मिस नहीं करना कि यार हो सकता है कि हर बंदे का अपना अपना हल्का, ये नहीं है कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये नहीं एक जर्नल इलेक्शन है। अगर आपका ताल्लुक KPK से, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से, आपका ताल्लुक सिंध से, आपका पंजाब से है, ETC जहां से भी है, आपने इसको लाजमी देखना है। क्यों? क्योंकि हर बंदा अपने अपने हल्के के अंदर इस दिन मसरूफ होगा। और इस कांस्टेबल का ये जुर्म ये है कि ये कांस्टेबल नंगा करता है कि किस तरह से जो धांधली है वो फिक्स हो रही है। यानी नून लीग के लिए और पीपल पार्टी के लिए आपको पता है कि एक प्लेइंग लेवल जो है, फील्ड जो है उनको दे दी गई है कि वो जहां पर भी जो है ना वो बाल मारेंगे, उनकी बाल को रोका नहीं जाएगा, बल्कि उनकी बाल को मजीद पकड़कर आगे फेंका जाएगा ताकि ये बाउंड्री पर जा लगे और चौका या छक्का हो जाए। और ओवर थ्रो भी इनको दिया जाएगा। ओवर थ्रो से मुराद आप समझेंगे, ओवर थ्रो से यार मुराद ये है कि जो आजाद उम्मीदवार है वो भी इनके खाते में यानी इजाफी डाले जाएंगे। जिस तरह से ओवर थ्रो फेंकते हैं और इजाफी रन जो है ना वो मिल जाते हैं, तो इस तरह से जब ओवर थ्रो भी फेंका जाएगा नून लीग के खाते में या पीपल पार्टी के खाते में, तो वो भी आप देख सकेंगे कि ये आजाद उम्मीदवार ओवर थ्रो होंगे। और ये ओवर थ्रो जो है ये सीधा पड़ेगा या लगेगा किसके खाते में? ये नवाज शरीफ के खाते में, क्योंकि नवाज शरीफ रन नहीं करे। अगर ये ओवर थ्रो मिलता है तो ये उन जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो फील्ड सेट करने वाले हैं, ये उनका जो है ना वो एक बहुत बड़ा एहसान होगा। और ये उनकी एक बहुत बड़ी काबिलियत होगी कि वो ओवर थ्रो के जरिए नवाज शरीफ के जो रन हैं वो बनवाने की कोशिश करें। तो इस पर यार थोड़ा इनको अफसोस करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जिस तरह से कर रहे हैं। दूसरी तरफ से इस नौजवान, इस कांस्टेबल ने जो बात की है 100% ठीक बात की है। उसकी इस बात पर जो है ना वो मैं एग्री हूं कि उस लड़के ने बहुत ही जो है ना वो कमाल का जो है ना वो बयान दिया है। मजा आ गया जिस तरह से उस लड़के को क्या किया गया कि जॉब से निकाला गया, जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसने बात हक सच की है कि ये किस तरह से जो है ना वो धांधली करने जा रहे हैं और ये धांधली किस तरह से होगी। ये तमाम चीजें जो उस नौजवान ने यहाँ पर बयान की हैं और उसको फिर नौकरी से निकाल देना, तो यार ये एक सीधा सीधा जो है ना वो गुंडागर्दी है। और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, उसने एक इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको उस नौजवान का ये वीडियो क्लिप सुनवाते हैं, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इलेक्शन में बिल्कुल थोड़े दिन रह गए, तो मैंने सोचा कि वोटिंग स्ट्रेटजी के बारे में आपसे कुछ बात कर लेता हूँ। अच्छा, वोटिंग वाले दिन आपने करना क्या है? आपने ये किसी को शो नहीं करवाना कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप वोटिंग डालने जाएंगे ना, तो आप अपने मुतलका पार्टी के खेमे से पर्ची ना बनवाइएगा। आप किसी नून लीग या किसी भी पीपल पार्टी के खेमे से वोटिंग की पर्ची बनवाइएगा। और अगर आपसे कोई पूछे बिना कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या किससे वोट डालने हैं, तो आप उन्हें ज़हार ना कीजिएगा। अगर कोई जबरदस्ती आपसे कोई पूछ रहा है ना, तो उसे ये कह दीजिएगा या ये नारा लगा दीजिएगा, ठीक है, जीए भुट्टो या मियां नवाज शरीफ का नारा लगा दीजिएगा और आसानी से आप पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाएंगे। जब आप पोलिंग स्टेशन के अंदर चले जाएंगे तो आपने किसी भी प्रेजेंटिंग ऑफिसर या किसी भी पोलिंग एजेंट के सवाल का जवाब नहीं देना। आपने खामोश रहना है और आपने ये 2-3 काम लाजमी करने हैं। आपने ट्रांसपोर्ट दूसरी पार्टियों की यूज करनी है, आपने पर्ची दूसरी पार्टियों के खेमों से बनानी है, आपने कोई भी बैनर अपनी पार्टी का या कोई भी झंडी नहीं लेके जानी, ना कोई नारा लगाना है, और वोट अपना जल्द अज जल्द कास्ट करना है। और हाँ, अगर आपको कोई बिरयानी शरियानी नजर आए वो भी खा पी जाए। एक और काम कर दिया जाए, इस वीडियो ने अपने दोस्तों और अजीजा नाल लाजमी शेयर कर दिया जाए, ताकि वो भी वोटिंग वाले दिन जो स्ट्रेटजी है वो अपना के, ये वाले अमल अपना के अपने वोट को अच्छे तरीके से कास्ट कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। कुछ देर पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि भाई आप डिसमिस फराम सर्विस हो चुके हैं। तो मैंने उसी वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और मैंने सोचा मैं आप तक 1-2 बात पहुंचा दूं ताकि मुझे जिंदगी में अपने में कोई गिला ना रहे। अगर मैंने अपने सर्विस जिनके साथ गुजारी है उन भाइयों का कोई पैसा या कोई रुपया देना हो तो वो बिला झिझक मुझसे मांग सकते हैं, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म है कि कर्ज तो शहीद को भी माफ नहीं।
तो अगर मैंने किसी भाई का पैसा या कोई रुपया देना है तो बिला झिझक मुझसे मांग सकता है। और अगर किसी भाई की जिसने मेरे साथ ड्यूटी की हो और मैंने जिनके साथ अपना वक्त गुजारा हो, ये आम पब्लिक के लिए भी है कि जिसके साथ भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई वक्त गुजारा हो तो मैं उन सब से, जिसके साथ मैंने दिल आज़ारी उसकी की हो, तो मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी है, इसमें गलतियाँ कोताहियाँ होती रहती हैं। और अब मैं बात करता हूँ अपने डिपार्टमेंट के वाले से। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अच्छा वक्त, जितना अच्छा पीरियड मेरा इस डिपार्टमेंट में गुजरा है, शायद ही मैं समझता हूँ कि किसी और कांस्टेबल का मेरे जितना अच्छा गुजरा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जितनी भी आज तक सर्विस दी, मैं सबसे मुतमिन हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ कि मैं अपने इस सर्विस के पीरियड से बहुत मुतमिन हूँ। और मैं अपने डिपार्टमेंट से बहुत सी शख्सियत से मुतासर भी हुआ। शायद मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक दो का मैं ले देता हूँ ताकि उन्हें पता चल जाए मैं उनसे कितना मुतासर था। एक डीएसपी साहब रिटायर हो चुके हैं, राना असलम साहब शादरा के थे, पीछे से वो शकरगढ़ के थे, रिटायर हो चुके हैं। तो तकरीबन उनके साथ मेरा 1.5 से 2 साल पीरियड गुजरा और मेरा सर्विस का सबसे यादगार पीरियड वो था। और मैं अपनी डिपार्टमेंट के सबसे आला जो शख्सियत हैं, इस वक्त सबसे आला सीट पर हैं, आईजी साहब उस्मान अनवर साहब, उनसे भी बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ और उनकी शख्सियत और उनकी पर्सनैलिटी से मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। चलें, मैं आप सबसे दोबारा माजरत करता हूँ अगर किसी की मेरी वजह से दिल आज़ारी हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और अब मुझे किसी अच्छे से काम की तलाश है। अच्छा, मैं अभी वर्दी में क्यों बना रहा हूँ, अभी तक मुझे सरकारी कोई। तो नाज़रीन, ये था उस नौजवान का वीडियो क्लिप जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिजा फरमाया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि यार मुझे ये सबसे पहले उसने जो धांधली की बात की, इसके ऊपर बात की थी यार, उसने जो धांधली की वाले से बात की कि अगर आपके वहां पर ये कैंपस को उखाड़ा जाता है या आपको देखा जाता है कि ये बंदा टीएलपी का है या पीटीआई का है या दूसरी किसी पार्टी का है या किसी आज़ाद कैंडिडेट का है, कि जो उसके कैंप पर या उसका कैंप लगा हुआ है वहां पर जाता है और उसके कैंप लगाने पर पाबंदी है या उसके कैंप में जाने वाले को पुलिस अरेस्ट कर रही है, हरेस कर रही है या जो भी, यानी जो सिस्टम भी होता है, तो आपने क्या करना है, आपने सीधा चले जाना है नून लीग के कैंप पर या आपने चले जाना है पीपल पार्टी के कैंप पर। वहां से सीधा जाकर आपने टिकट लेनी है, वो अपना पर्ची लेनी है, पर्ची वहां से लेकर आपने क्या करना है, पर्ची लेकर सीधा आपने चला जाना है अंदर। जब आप अंदर जाएंगे, अंदर तो यार किसी को क्या पता, वहां पर आपको जो अफसर बैठा होगा वो सामने आपका जो है ना वो अंगूठा भी लगवाएगा, वो सब कुछ करेगा और उसके बाद वो सीधा जो है वो आपको ये अंगूठा वगैरह ये सब कुछ करवू के वो अंदर आपको भेज देगा। अंदर जब आप जाएंगे तो आगे आपके एक संदूक की तरह एक बनी हुई होगी यार, ये इस तरह से खड़ी होगी, तो आपने उसके सामने खड़े हो जाना है और वहां पर आपने दबा के मोहर लगानी है और मोहर लगाकर आपने क्या करना है कि उसे इस तरह से फोल्ड करना है। वो फोल्ड का तरीका भी आपको वहां पर बताया जाएगा। वो फोल्ड करके आपने उसको 2 पर्चियां होंगी, एक होगी एमपीए की, एक होगी एमएनए की, आपने जाकर उसके अंदर डाल देना है। तो ये वो तरीका कार होगा वोट का जो आपके साथ जो है ना शेयर भी किया जाएगा इंशाल्लाह गालिबन 2-3 दिन पहले। तो इस तरह से जो है ना वो आप इलेक्शन के अंदर जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जीत सकते हैं। अगर आपके हल्के के अंदर अगर आपके कैंडिडेट के साथ कोई नाइंसाफी होती है, कोई गुंडागर्दी होती है, तो उस गुंडागर्दी को आप लोगों ने किस तरह से क्या करना है, बेनकाब करना है, कौम के सामने उसको लेकर आना है। तो ये वो तमाम चीज़ें जो आपके साथ बयान की गई हैं, आपने खुद भी देखा कि उस नौजवान का कोई जुर्म नहीं था, उसने एक इंफॉर्मेशन शेयर की है, इसमें उसने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। हाँ, अगर ये लोग समझते कि उसने ये कहा कि इया कनाब दो इया कनस्ताइन, यार ये कुरान की आयत है, इसे मैं भी पढ़ता हूँ, इसे आप भी पढ़ते हैं और हर मुसलमान पढ़ता है। तो इसमें अगर उसने पढ़कर ये बात की और आपको कि आप उसको इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराएं कि ये पीटीआई का बंदा है या उसकी कंपेन का लिहाज है, इसको ठोक के रख दो, तो ये चीज़ ना काबिल बर्दाश्त है और काबिल मुज़म्मत है। इसके ऊपर जितनी भी मुज़म्मत की जाए वो कम है। इस तरह से नहीं, बल्कि आप लोग जो है ना वो मैदान में निकलें और मैदान में निकल कर मुकाबला करें, बुज़दिली ना दिखाएं, बहादुर बने, गयूर बने और गयूर बनकर सामने आए और इससे देखें कि आगे क्या होता है। लेकिन जो भी हो रहा है ये इंतहा इस वक्त जो है वो गलत हो रहा है, ना मुनासिब हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बल्कि आपके अंदर अगर दम खम है तो आप आगे बढ़कर मुकाबला करें,
ये बेगैरतियों वाले काम जो है ना वो आप छोड़ दें। ये नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इस तरह से वो अपना जो वोट है वो कास्ट कर सके। ये थी अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।